जोहार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तैयारी ठीक ठाक से हो रही होगी, यही उम्मीद करते हैं। और आज फिर से हम आ गए हैं मंजर भाग 2 के अगला कविता को लेकर। तो ज्योतिनंद एकेडमी में आपका स्वागत है। और पूरा लाइक सब्सक्राइब करते जाइए हमारे वीडियोस को, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहे। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं इसका जो अगला कविता है मंजर भाग 2 का, जो कि झारखंड कक्षपाल या फिर फील्ड वर्कर के एग्जामिनेशन में जो क्षेत्रीय भाषा नागपुरी है, उस नागपुरी क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस के अंदर आता है मंजर भाग 2। और उसी का आज हम एक अगले कविता को पूरा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो कविता होगा उसका शीर्षक होगा धनक गति। इस कविता का जो शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा धनक गति। धनक गति का मतलब क्या होता है? धनक गति का मतलब, धनक का मतलब धन, और क किसी चीज के बारे में बताने के लिए क बोलते हैं, धनक हो गया। धनक मतलब धन की, मनक मतलब मन की, है ना, तनक मतलब तन की। तो धन की, इसी के लिए इसको धनक बोला जाता है। धन की गति, गति मतलब उसका क्या होने वाला है, उसका भविष्य क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, उसी को हम लोग गति बोलते हैं। कि उसका बहुत दुर्गति हो गया, मतलब बहुत खराब स्थिति आ गया, उसको क्या बोलते हैं? दुर्गति। तो धन की कैसी स्थिति आएगी, कैसी गति आएगी, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस कविता में। और जिस कविता का नाम है धनक गति। तो शुरुआत करते हैं। हम लोग पहले से ही जान रहे हैं कि हमारा 1 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो रचनाकार हो जाएंगे पांडे सच्चिदानंद राय। पांडे सच्चिदानंद राय जो हो जाएंगे इस धनक गति कविता के रचनाकार हो जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं कि आखिर कविता बोल क्या रहा है। तो सबसे पहले आ रहा है, चार पुरुषार्थ में एखन धन सर्वोपरि। चार पुरुषार्थ में एखन धन सर्वोपरि। पुरुषार्थ दुनिया में चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पुरुषार्थ दुनिया में चार, धन अर्थ काम और मोक्ष, या फिर धन अर्थ काम मोक्ष, ऐसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहला लाइन बोल रहा है कि चार पुरुषार्थ में एखन मतलब इस समय, एखन का मतलब क्या हो जाएगा? इस समय धन सर्वोपरि है, यानी धन क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर। चार पुरुषार्थ होते हैं, उसमें धन क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर हो जाएगा। दुनिया में 4 ही पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। दुनिया के पुरुषार्थ कितने हो जाएंगे? तो 4 पुरुषार्थ के बारे में कहा गया है ग्रंथों में। धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। धर्म का मतलब कि आप अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, धर्म का कर्म में जुड़िए। इसका मतलब हो जाएगा कि आप पूजा पाठ, ईश्वर की स्मरण करते रहिए। इन सब कार्यों को हम लोग धर्म बोलते हैं। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब कि आपको धन का भी कमाना है, धन को कमाना है अपने जीवन यापन के लिए। धन के कमाने को यानी पैसा कमाने को, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने को अर्थ कहा जाता है। काम, काम होता है जो कामना होता है, शारीरिक कामना, मानसिक कामना, उसकी पूर्ति को काम कहेंगे। और मोक्ष, मोक्ष मतलब सांसारिक गतिविधियों से दूर हो जाना को हम लोग मोक्ष कहा जाता है। ये व्याख्या किया गया ग्रंथों में। यही 4 पुरुषार्थ इंसान को, यानी मनुष्य के यही 4 काम करना चाहिए। धर्म करना चाहिए, अर्थ कमाना चाहिए, काम भी होना चाहिए और मोक्ष भी होना चाहिए। इसी 4 पुरुषार्थ में कवि के अनुसार, कवि पांडे सच्चिदानंद के अनुसार धन कहां पे है? तो सबसे ऊपर हो गया है वर्तमान में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगला पद क्या बोल रहे हैं? दोसर होए गेल पहिल, एहे विडंबना होए जंजाल। दोसर होए गेल पहिल, दोसर क्या हो गया? पहला हो गया, जो दूसरा था। यानी धर्म के बाद क्या आता है? अर्थ। अर्थ क्या था? दूसरा। अर्थ का मतलब धन कमाना, वो दूसरा था, वो क्या हो गया? पहला हो गया। यानी दोसर हो गए पहिल, जो दूसरे स्थान पे था पुरुषार्थ में, वो पहला स्थान पर आ गया है। और यही विडंबना जंजाल हो गया है। और यही जो विडंबना हो गया है, ये विडंबना एक जंजाल बन गया है कि लोग अर्थ को धर्म के ऊपर ले आ दिए हैं। यानी लोग अपने धन कमाने को अपने धर्म कर्म के कार्य से भी ऊपर लेकर आ गए हैं। यही विडंबना कवि के अनुसार हो गया है। जतई गजगज कचकच, हाय पसरल सब बटे। जतई गजगज कचकच, जतई गजगज कचकच मतलब पूरा किचकिच मिचमिच, यानी पूरा परेशानी, लड़ाई झगड़ा, उठा पटक हर जगह फैला हुआ है। जतई गजगज कचकच है पसरल सब बटे, हर जगह फैला हुआ है। हर जगह कहाँ है? झगड़े, विवाद, कलह कुटार हर जगह फैले हुए हैं। पांडे सच्चिदानंद के अनुसार, यानी उस कविता में उनके रचना के अनुसार यही बात कहा जा रहा है कि हर जगह क्या पसरल है? पसरल का मतलब फैला होना, बिखरा होना। क्या बिखरा हुआ है? तो हर जगह लड़ाई झगड़ा,
कचकच विवाद यही फैला हुआ है। सबकर जैर धन अपरिग्रह कर छोड़ू बात। सबकर जैर क्या है, यानी सबका जड़ क्या है, जैर का मतलब जड़, जड़ मतलब मूल, तो सबका जड़ क्या है, सबकर जैर धन, सबका, ये सभी कलह कुटार लड़ाई झगड़ा का जड़ धन है, पैसा है। और आप इस बात को महसूस भी कर रहे होंगे कि सभी चीज का जड़ पैसा हो जाता है। तो सबकर जैर धन अपरिग्रह कर छोड़ू बात। अपरिग्रह का बात तो छोड़ ही दीजिए, अपरिग्रह का मतलब क्या चीज, यानी दूसरे के धन को नहीं अपनाना, त्याग करना, इन सब बातों को तो छोड़ ही दीजिए। सबका जड़ क्या हो जाएगा, धन। दूसरा, सभी को धन की आवश्यकता है, और अपरिग्रह यानी त्याग की बातें तो छोड़ ही दीजिए। तैबे तनी सोच ले जात अंदाज से बेअंदाज। क्या बोला कि तैबे तनी सोच ले जात, इसका मतलब थोड़ा सोच विचार कर इंसान धन के बारे में कार्य करे, धन के संचय के बारे में काम करे, है ना। और अंदाज से बेअंदाज मतलब जितना आवश्यकता है उससे अनावश्यक ना हो, फिर भी थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। और लोग आवश्यकता से अधिक इच्छा रखते हैं, यानी अंदाज से बेअंदाज हो जा रहा है। करोड़ों कर बात नहीं अरबों खरबों से जीतल जाइन सुन के लेव बात। यानी करोड़ों की बात नहीं, अब तो लोग सोच देंगे कि करोड़ तक सोचते हैं। अभी का सोच अगर इंसान की पहुंच हो तो करोड़ तक नहीं सोचता है, अरबों खरबों तक सोचता है धन कमाने के विषय में। तो यही बात कहा जा रहा है, करोड़ों कर बात नहीं अरबों खरबों से जीतल, यानी करोड़ों का बात नहीं, अरबों खरबों से भी लोग ज्यादा सोचता है, उससे भी अधिक सोचा है। जाइन सुन लेव बात, यानी बात को जानने सुनने का प्रयास नहीं, है ना। जाइन सुन लेव बात, यानी इस बात को जान लीजिए, सोच ले लीजिए कि करोड़ों की बात क्या, उससे अधिक अरबों खरबों कमाने की होड़ लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है कि हम अधिक से अधिक कमाएं। अब इंसान अपने पेट भरने का या फिर अपने दिनचर्या को चलाने का ही नहीं सोचता है, बल्कि सोचता क्या है कि और क्या होता है, उससे अधिक हो, उससे अधिक हो, उससे अधिक हो। यानी ये लालच और ये लालच, ये लालसा कम नहीं होता है, ये बढ़ते जाता है। यही बात पांडे सच्चिदानंद जी कहना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि धन की गति क्या हो रही है और क्या हो गई है। आगे, धनक गति निश्चित तीन भोग दान नाश गिन। धनक गति निश्चित तीन भोग दान नाश गिन, यानी धन की गति तीन ही है। आप भी इस बात को अगर समझ पा रहे हो तो धन की गति तीन ही है, या तो भोग होगा, या तो दान होगा, या तो नाश होगा। या तो आप अपने धन का भोग कर सकते हैं, यानी आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। दूसरा, या तो आप दान कर सकते हैं, यानी औरों के ऊपर खर्च कर सकते हैं। या फिर अगर दोनों नहीं करेंगे तो उसका नाश होना तय है। तो धन की गति यानी धन का तीन ही गति होना है, भोग दान और नाश। जे नहीं आबे भोगदान, जे नहीं आबे भोगदान, यानी जो भोग और दान में नहीं आता है उसके साथ क्या होता है, उसके साथ क्या होता है, तेसर गति सुप्ते नाक, यानी जो भोग और दान नहीं करता है उसका तीसरा गति तो फिक्स है। तीसरा गति क्या है, सुप्ते नाश, यानी पूरे नष्ट हो जाना। अगर आप अपने धन का भोग नहीं कर पा रहे हैं और उसको दान नहीं कर पा रहे हैं तो वह नाश ही होना है। संचय करके रखने से उसका धन का कोई अच्छा गति नहीं होता है ना। जो धन भोग में आता है और दान में नहीं आता है उसको, उसकी तीसरी गति नष्ट होना तय हो जाता है। दरकार है धन कर कर्म धर्म सब ले, यानी दरकार है धन कर, यानी धन की आवश्यकता तो है, धन की आवश्यकता तो है। कहां कहां आवश्यकता है, कर्म धर्म सबके ले, यानी कर्म में भी और धर्म में भी। मुदा ना करल जाए उकर नाश, लेकिन उसका नाश नहीं किया जाता है। धन की आवश्यकता है, हमको अपने कर्म के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे कि हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी तो धन की आवश्यकता है, यानी अर्थ की आवश्यकता है ना। ये डेटा है, रिचार्ज है, अच्छा फोन चाहिए, अभी डिजिटल पैनल लेना है, अभी तो हम लोग एक स्मार्ट टीवी पे पढ़ा रहे हैं, फिर डिजिटल पैनल को लेना, इन सब चीजों के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो धन की तो आवश्यकता पड़ती है आपको अपने कर्म में भी अपने धर्म में भी, और धर्म में भी धन की आवश्यकता पड़ने लगी है। आप कोई भी अनुष्ठान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, कोई ब्रह्मभोज कराइए, कुछ भी कराइए, तो आपको क्या होता है, ये सब धर्म के कार्य में भी पैसे की आवश्यकता यानी धन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो दरकार धन कर, दनकार है धन कर, कर्म धन सबके लिए, कर्म के लिए भी और धर्म के लिए भी। मुदा ना करल जाए उकर नाश, लेकिन उसका नाश, लेकिन धन का नाश का मतलब उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना।
आगे, जौं से बगरा व्यय, जौं से बगरा व्यय इकरो सुमार धनक नाश। जौं से बगरा व्यय, जौं का मतलब आय हो जाएगा, इनकम, इनकम से ज्यादा खर्च, इनकम से ज्यादा एक्सपेंड कर देना, है ना। तो आमद से ज्यादा खर्च यानी कमाई से ज्यादा खर्च कर देना भी धन का नाश ही होता है। यह भी धन का नाश का एक कारण है। आपका जितना आमदनी नहीं उससे ज्यादा आप खर्च कर दे रहे हैं तो वो भी धन का क्या होगा, नाश ही हो जाएगा। बेताल खाता में जमा रकम वो हो करल सर्वनाश। बेताल खाता में जमा रकम यानी अपने अकाउंट में बहुत सारे पैसे को जमा करके रखे हैं, वो भी एक क्या है, तो एक नाश का ही कारण हो जाता है, उसका भी सर्वनाश होना तय है। अगर आप धन को तो बोलते हैं ना कि धन का संचय होते रहना, संचय करने का मतलब जमा नहीं, उसका संचरण, उसका गति में परिवर्तन, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां ट्रांसफॉर्मेशन धन का होते रहना चाहिए, तभी धन की वृद्धि होती है। अगर आप अपने अकाउंट में धन को जमा करके रखे हैं तो भी वो धन की कोई अच्छी गति नहीं होगी, उसकी भी दुर्गति होना तय है। बेताल खाता में जमा रकम वो हो करल सर्वनाश। निष्क्रिय खाते में जमा रकम भी सर्वनाश का ही कारण होता है। सबे धनी गुनी जन धन नाश से बाँचे बचावे। सबे धनी गुनी जन धन नाश से बाँचे बचावे, होए बेड़ा पार देश कल्याण। यानी अब क्या बोल रहा है कि सभी बुद्धिमान और धनी लोग जो हैं वो क्या करेंगे, धन के नाश से स्वयं को बचाएंगे, और बचाना चाहिए स्वयं को भी और दूसरे को भी। धन की नाश से, धन के नाश से स्वयं को ही बचाना है और दूसरे को ही बचाना है। जो भी बुद्धिजीवी हैं उनको ये चाहिए कि सबको बचाए, आप खुद को बचाए भी और दूसरों को बचाए, ताकि वो धन का नाश क्या करें, तभी व्यक्ति और देश दोनों का कल्याण होगा। अगर हम धन का नाश नहीं करेंगे यानी अलग गतिविधि में दुरुपयोग नहीं करेंगे तो देश का भी कल्याण होगा और अपना भी कल्याण होगा। सचिदा माने नहीं कहीं के जात पात। सचिदा क्या नहीं मानते हैं, तो सचिदा किसी का जात पात को नहीं मानते हैं, किसी भी जात पात या का भेदभाव को नहीं मानते हैं। निर्वाह से अधिक धन आपन नहीं पर कर जाना। निर्वाह से अधिक धन यानी जितना खर्च होना चाहिए, जितना हमारे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता है, अगर उससे अधिक धन हो जाता है तो वो धन अपना नहीं है ना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और यात्री भी भूखा ना जाए, है ना, यानी अतिथि भी भूखा ना जाए। तो उतना ही जितना भी आपका निर्वाह हो पाए। और अगर आपके पास धन आपके निर्वाह, आपके जीवन यापन से अधिक है तो फिर वो धन पे आपका कोई अधिकार नहीं हो जाता है, उस धन पे दूसरों का अधिकार हो जाता है। आपके धन पे आपका कितना अधिकार है, जितना में आपका जीवन यापन हो सके, जितना में आपका जीवन चल सके, बस उतना ही धन पे आपका अधिकार है। बाकी आपका धन है फिर भी अधिकार दूसरों का हो जाता है। यही कहा जा रहा है कवि के द्वारा, जो कवि हमारे सच्चिदानंद जी, उनके द्वारा कहा जा रहा है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, तो फटाफट से 25 को एमसीक्यू कर लेंगे और उस 25 एमसीक्यू में हम समझेंगे कि आखिर कवि महोदय क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहले हम लोग ध्यान देते हैं कविता में पहले क्या कहा गया है। कविता के अनुसार आज चारों पुरुषार्थों में किसे सर्वोपरि माना गया है ना, कमेंट कीजिए। जो कविता है धनक गति, उसके अनुसार चारों पुरुषार्थों में किसे सर्वोपरि माना गया है, धर्म को, अर्थ को, काम को या मोक्ष को। तो कविता में धनक गति है तो धन को ही सबसे सर्वोपरि माना गया है। तो इस कविता के अनुसार अर्थ यानी धन को, अर्थ यानी धन को सर्वोपरि माना गया है। अगला, भारतीय परंपरा में कुल कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं। भारतीय परंपरा में कुल कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं, 2, 3, 4 या 5। तो ये 4 हो जाएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, धर्म, अर्थ, मोक्ष, शिक्षा। तो शिक्षा पुरुषार्थ में नहीं गिना गया है। पुरुषार्थ में क्या आ जाएगा आपका, काम, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चलिए, तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा, शिक्षा नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, कविता के अनुसार सबसे पहले किस पुरुषार्थ की उपेक्षा हुई। सबसे पहले किसकी उपेक्षा, यानी लोग किसके बारे में सबसे पहले सोचे। तो सबसे पहले किसके बारे में सोचे, अर्थ के बारे में, है ना, किसके बारे में, अर्थ के बारे में। जबकि धर्म को लोग उपेक्षित कर उसको हटा दिए, तो अर्थ के बारे में सोचे और धर्म को हटा दिए। अगला, कविता में वर्तमान समय की सबसे बड़ी विडंबना किसे बताया गया है।
सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी विडंबना अभी के समय में क्या है? शिक्षा का अभाव नहीं, धन को सर्वोपरि मानना। हाँ, अभी के समय में सबसे बड़ा विडंबना क्या हो जाएगा? धन को यानी अर्थ को सर्वोपरि मानना। बेरोजगारी और गरीबी तो है ही, फिर भी धर्म को, कविता के अनुसार धर्म को सर्वोपरि मानना सबसे बड़ी विडंबना हो जाएगी। सबसे बड़ी परेशानी देश में बेरोजगारी अभी के समय में है। गरीबी को नहीं बोलेंगे लेकिन बेरोजगारी को बोल सकते हैं। गज गज कच कच का आशय क्या होता है? गज गज कच कच करना यानी झगड़ा करना, कलह करना, कुटार करना, है ना? इस सबको क्या बोलेंगे? गज गज कच कच करना। ऑप्शन नंबर सी, झगड़ा या कलह, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कविता के अनुसार झगड़े किस कारण अधिक हो रहे हैं? किस कारण झगड़े अधिक हो रहे हैं? शिक्षा के कारण? नहीं बाबा, अगर शिक्षा रहेगा तो झगड़ा तो होगा ही नहीं, तो शिक्षा नहीं होगा। राजनीति, राजनीति तो झगड़ा का कारण नहीं है, राजनीति खुद एक झगड़ा है ना? तो कविता के अनुसार धन को सबसे बड़ा कारण माना गया है झगड़ा का। आठवां क्वेश्चन आपका हो जा रहा है, कविता में किस सिद्धांत को छोड़ देने की बात कही गई है? कविता में किस सिद्धांत को छोड़ने की बात कही गई है? सत्य को, अहिंसा को, अपरिग्रह को या फिर सेवा को? तो अपरिग्रह को। सत्य को तो पकड़े रहिए, अहिंसा को पकड़े रहिए, सेवा को, अपरिग्रह को छोड़ने की बात कहा गया है। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? मतलब त्याग करना, है ना? अपरिग्रह का मतलब त्याग कर देना, दूसरे की संपत्ति को त्याग कर देना। कविता के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए? कविता के अनुसार मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए? बिना सोचे धन कमाना चाहिए? नहीं, इसी को तो मना कर रहा है कविता में। थोड़ा सोच विचार कर धन कमाना चाहिए। क्या करना चाहिए? थोड़ा सोच विचार कर धन कमाना चाहिए। धन खर्च करना चाहिए? नहीं। विवाद करना चाहिए? एकदम नहीं। सच्चिदानंद जी थोड़े जो विवाद करवाएंगे, वो क्या बोलेंगे? थोड़ा सोच विचार करना चाहिए धन के बारे में। कविता के अनुसार आज लोग किस स्तर का तक धन कमाने की होड़ में लगे हैं? लाखों में, करोड़ों में? नहीं, करोड़ों कर बात न खे, करोड़ों कर बात न खे, एखन तो अरबों खरबों कर बात है ना? एखन अरबों खरबों कर बात है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कविता में धन की कितनी गतियां बताई गई है? कविता में धन कर गति कितना है? कितना बताया गया धन की गति? तो धन गति 3, धन की गति 3, पुरुषार्थ 4। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पुरुषार्थ कहा जाएगा तो 4 और धन की गति 3, और ये 3 धन की गति क्या है? अगले क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। नारद जी के अनुसार धन की पहली गति क्या है? नारद जी क्या कहते हैं धन की पहली गति? तो धन की जो पहली गति होना चाहिए वो होना चाहिए भोग। पहली गति भोग, यानी आप अपने आप पे खर्च करें। दूसरी गति दान, आप दूसरों पे खर्च करें, दूसरों की सहायता करें, दूसरों की मदद करें धन से। और तीसरी गति तो आप नहीं करेंगे तब हो जाएगा नाश। चलिए दूसरी गति क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दान। धन की दूसरी गति दान, पहली गति भोग, यानी आप खुद पे खर्च कीजिए। दूसरी गति दान, दूसरों की सहायता के लिए खर्च कीजिए। और जो दोनों नहीं कर पाए तो धन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? जो धन न भोग में आए न दान में आए, उसकी तीसरी गति होना तय। तीसरी गति क्या है? वृद्धि नहीं, सम्मान नहीं, सफलता नहीं। अगर आप भोग नहीं करेंगे धन का, दान नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? तीसरी गति तय है, जो कि हो जाएगा नाश। चलिए, कविता के अनुसार धन की आवश्यकता किस लिए है? धन की आवश्यकता किसके लिए? केवल व्यापार के लिए नहीं, केवल मनोरंजन के लिए नहीं, केवल यात्रा के लिए ये भी नहीं, किसके लिए? कर्म और धर्म के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ जाती है कविता के अनुसार। धन के संबंध में क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए, दान करना चाहिए, बचत करना चाहिए, नाश नहीं करना चाहिए। तो खुद हो जाएगा अगर ये तीनों काम नहीं करेंगे तो। आय से अधिक खर्च करना किसका कारण है? आय से अधिक खर्च करना धन का नाश ही कहलाएगा। आय से अधिक खर्च कर देना क्या कहलाएगा? धन का नाश कहलाएगा। 19, निष्क्रिय खाते में जमा धन का क्या खतरा बताया गया है? तो निष्क्रिय खाते में जमा धन का खतरा बताया गया है बढ़ जाएगा नहीं, दोगुना हो जाएगा नहीं, पुरस्कार मिलेगा नहीं, चोरी हो सकता है, मतलब बर्बाद हो सकता है, नाश हो सकता है। बर्बादी के बारे में कहा गया है। कविता के अनुसार धन से किससे बचना चाहिए? कविता के अनुसार धन से किससे बचना चाहिए? दान से नहीं, खर्च से नहीं, खर्च तो अपने आप पे करना ही है, भोग में खर्च आ जाएगा। कमाई से, कमाई करेंगे तभी तो धन आएगा। धन का नाश से बचना चाहिए। किससे? तो धन का नाश से।
धन की रक्षा करने से किसका कल्याण होगा? केवल परिवार का नहीं, केवल समाज का नहीं, पूरे देश का कल्याण होगा। धन का अगर रक्षा करेंगे तो किसका होगा? पूरे देश का कल्याण होगा, केवल व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा। कविता के अनुसार बुद्धिमान लोग किसे महत्व नहीं देते? कविता के अनुसार बुद्धिमान लोग किसे महत्व नहीं देते? शिक्षा को देते हैं, धन को देते हैं, धन को महत्व देना चाहिए, व्यापार को देते हैं, व्यापार से तो धन आएगा, जात पात को महत्व नहीं देना चाहिए, सच्चिदानंद न मानी जात पात, है ना। जीवन निर्वाह से अधिक धन अंततः किसका हो जाता है? आपका ही धन है, लेकिन अगर जीवन निर्वाह से अधिक धन आपके पास हो जाता है तो वो अंततः किसका हो जाएगा? वो धन अंततः अपना रहेगा नहीं, सरकार का नहीं, दूसरों का, मित्रों का नहीं, दूसरों का हो जाता है ना। जीवन निर्वाह से अधिक धन किसका हो जाएगा? दूसरों का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कविता का मुख्य संदेश क्या है? अधिक से अधिक धन कमाओ, ये बात तो बोला ही नहीं गया। धन का सदुपयोग करो और उसका नाश ना होने दो, यही बात बोला गया है। धन ही सब कुछ है, नहीं, दान नहीं करना चाहिए, दान तो धन की गति है, वो तो करना ही चाहिए। तो क्या? धन का सदुपयोग करो और उसका नाश न होने दो, यही इसका मंत्र कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इस कविता का प्रमुख विषय क्या है? प्रकृति का वर्णन, कोई मतलब नहीं प्रकृति से कविता में। धन का महत्व, सदुपयोग एवं जीवन का मूल्य। धन का महत्व, सदुपयोग और जीवन का मूल्य। किसान जीवन नहीं, किसान का जीवन के बारे में नहीं बताया गया है, और ना ही शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया है। इसमें तो बस धन की गति के बारे में बताया गया और पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है। तो इस कविता जो सच्चिदानंद जी का है, इसमें दो चीज पे फोकस किया गया है, पुरुषार्थ पे और धन की गति पे। पुरुषार्थ कितने? 4, धन की गति 3। पुरुषार्थ कौन कौन से? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और धन की गति कौन कौन सा? भोग, दान और नाश। पहला दूसरा आपको करना है, तीसरा तो खुदे हो जाएगा अगर ज्यादा हो जाता है तो। और दूसरा किस बात पे फोकस करना है कि हमारे जीवन निर्वाह से अधिक धन अगर हमारे पास भी है तो भी उस पर हमारे अधिकार नहीं रह जाता है, दूसरों का अधिकार हो जाता है। तो ये पूरा यकीन है कि जो ये कविता है धनक गति आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ज्योतिनंद एकेडमी आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आते रहेंगे ताकि आपको कुछ न कुछ सीखने को मौका मिलते रहे और आप अपने एग्जाम्स को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाए। बाकी आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते जाए ताकि सभी तक पहुंचते जाए इन्फॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।